देखो 73 दिन हमारे धरने को हो गया है। ये धरना इस संकल्प को लेकर शुरू किया गया था कि विगत 14 वर्षों से जो हम सरकार की सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं का प्रतिफल हम सरकार से मांगना चाहते हैं। जैसे कि राजस्थान सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को नियमितीकरण करने का वादा किया था और उस चुनावी मैनिफेस्टो को उन्होंने एक संविधान पत्र के रूप में माना है। अब हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो समय आ गया है कि आप अपनी मंशा को पूरा करें, आप अपनी चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करें। जैसे कि विगत 3 दिनों में 15, 16 और 17 तारीख को यहाँ महापड़ा हुआ था हमारा, और 17 तारीख को सरकार ने अपनी तीसरी वर्षगांठ के दौरान राजस्थान के विभिन्न विभागों में लगे हुए संविदा कर्मियों के सेवा नियम बनाने की जो घोषणा की है, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो घोषणा की है, उस घोषणा के माध्यम से हमें सुखद एहसास ज़रूर हुआ है, लेकिन उस सुखद एहसास से हमारा कोई पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि हम 6600 के एक बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कर रहे हैं और ऐसे अल्प मानदेय पर कार्य करते हुए हमें 14 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। अब हमारे इम्तहान की, हमारे संघर्ष की इंतहा हो गई है। विभिन्न मंचों के माध्यम से पूर्व में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने बहुत सी बार ये कहा है कि संघर्ष करना सीखो तो विद्यार्थी मित्रों से सीखो। आज जितने भी संविदा कर्मी हैं, यदि संघर्ष की किसी ने कोई परिभाषा बताई है, संघर्ष का जलजला यदि किसी संगठन ने बताया है, तो राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ है। आज जैसा कि आपने मुझे पूछा, आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि आपने घोषणा तो कर दी कि हम आपके लिए सेवा नियम बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहीं ऐसा न हो जाए कि आपने पूर्व में भी हमारे लिए 2 भर्तियाँ निकाली थी और पूर्व में भी आपने इसी तरीके से घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें आपने कहीं न कहीं टेक्निकल खामियां छोड़ दी और उन टेक्निकल खामियों की वजह से वो भर्तियाँ सुप्रीम कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जाकर अटक गई। इसलिए दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप क्या नियम, क्या रेगुलेशन और क्या सर्कुलर बना रहे हैं हमारे लिए, वो आप पहले एक ग्राफ के रूप में या एक रफ के रूप में हमें बताएं, ताकि हमारी तरफ से अगर कोई कमी नज़र आए तो वो हम संशोधन के रूप में कह सकें। हम ये चाहते हैं कि हमारा 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक का रोजगार सुरक्षित रहे और हर अंतिम पंचायत सहायक नियमित हो। जैसा कि सरकार की एक तरफ से यह तुष्टिकरण नीति है कि भालू खान जी का, शमशेर का भालू खान जी का जो संयुक्त संघर्ष समिति का जो आंदोलन चल रहा था, वो भी 70-75 दिन चला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको आमंत्रित किया है और उनको 42 मिनट तक उनसे वार्ता की है। हालांकि हम ये जान रहे हैं कि उनको कोई हाथों हाथ नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। हम भी ये नहीं कह रहे हैं सरकार से आप हमें नियुक्ति पत्र दे दे, हम यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन आप उनको तो आपने आमंत्रित कर लिया और हमारे को आप अभी तक भी आमंत्रित नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा ये सरकार की तुष्टिकरण की नीति की ओर इंगित तो नहीं है, या कहीं इस तरीके से सरकार हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि दोहरा मापदंड अपना रहे हैं मुख्यमंत्री जी महोदय। इसलिए हमारा धरना तब ही समाप्त होगा, या कहने का मतलब तभी समापन की ओर जाएगा जब तक मुख्यमंत्री हमें बुलाकर ससम्मान जिस तरीके से शमशेर का भालू जी को आश्वस्त किया है, या तो उस तरीके से हमें आश्वस्त करें, या फिर हमारे को स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री या सरकार का कोई आला अधिकारी ये बताएं कि हम इस तरीके से नियम कानून आपके लिए बना रहे हैं, उसके बाद में हमारा धरना समापन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो चाहे कैसी विकट परिस्थिति आ जाए, कैसी परेशानी आ जाए, 72 दिन से हम परेशानियां झेल रहे हैं और भी आगे परेशानी झेलने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। यही संदेश राजस्थान सरकार को आपके चैनल के माध्यम से देना चाह रहे हैं। इसके अलावा अंत में ये कहना चाहूँगा, आपके खास राजस्थान चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने समय समय पर हमारे आंदोलन को, हमारे धरने प्रदर्शन को रोज़ाना कवरेज किया है। सरकार तक आपने हमारी बात को पहुँचाई है और सरकार तक आप ही हमारे माध्यम हैं कि हम गरीबों की, हम शोषित वर्ग की पीड़ा को आप सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और इसमें आपके खास राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की तरफ से आपको धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि आज
आप अपने खास राजस्थान चैनल के माध्यम से सीएम साहब तक ये बात पहुंचाए कि आपने एक वर्ग को तो सम्मान उठा दिया और उसी श्रेणी का संविदा कर्मी दूसरा वर्ग उसी इक्वलिटी का वो वहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? हम ऐसा आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से सीएम साहब तक ये आवाज़ पहुँचाएंगे। आपके पास में एक धरना चल रहा था, उसका धरना स्थगित हो चुका है, सीएम साहब से वार्ता हुई। क्या लगता है कि आपकी कहाँ कमजोरी रही, वो कैसे सफल हो गए? हमारी कहीं कमजोरी नहीं है। हम निरंतर संघर्ष के मैदान में हैं, संघर्ष के मैदान में डटे रहेंगे। एक दिन इस राजस्थान की सरकार को हमसे भी झुकना पड़ेगा। हम राजस्थान का जो ये पंचायत सहायक है, सबसे पहले तो राजस्थान सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करता है कि आप जो है ये दोहरे मापदंड की नीति को अपनाकर उधर मदरसा पैरा टीचरों वाला धरना उठाकर हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भाई प्रवीण जी जसरापुर हैं, रामजीत जी पटेल संयोजक हैं, प्रमोद जी बिंडा है, इनको डरा धमकाकर पूर्व के मुकदमे उठाकर आप अगर हमारे आंदोलन को चलना चाहते हैं तो राजस्थान की सरकार का कड़े शब्दों में 27,000 पंचायत सहायक जो है वो निंदा करता है कि आप कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन जब तक हमारा स्थायीकरण नहीं होगा, हमारा स्थायी समाधान नहीं होगा, तो आने वाले समय तक हम इस सरकार से लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। रही बात राजस्थान सरकार की, तो अगर आप वादा पूरा नहीं करते हो तो सत्ता में आने से पहले जब चुनावी सभाओं में आप गए और जगह जगह आपने ये कहा, मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने ये कहा कि जो ही राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले इन विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को नियमित किया जाएगा। और आपने उस कार्य को 100 दिन की कार्य योजना में डाला, मैनिफेस्टो में डाला। आपने ये कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है ये संविधान की प्रतिमूर्ति है। अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हैं तो आज 3 साल बीत जाने के बाद आप ये नारा देते हो 3 वर्ष संपूर्ण सुशासन है। कहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है? एक 6600 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे हो सकता है? शोषित पीड़ित जो व्यक्ति है, जो इस 73 दिन से कड़कड़ाती सर्दी में डेंगू जैसी महामारी से लड़ते हुए, ओमिक्रॉन जैसी जो बीमारी का जो संकट आ रहा है उससे लड़ते हुए फिर भी आपसे लड़कर अपना हक मांग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समय रहते हुए आप हमारे स्थायी समाधान की जो मांग है उसको पूरा कीजिए। हरीश भारद्वाज, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।